तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। हर हर महादेव। श्रावण का पवित्रतम महीना चल रहा है और हमारी सीरीज जारी है। शिव हैं तो समाधान है। चर्चा बड़ी अद्भुत है, बड़ी सार्थक है। और आज की जो चर्चा है वो है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के जातक कैसे इस श्रावण महीने का उपयोग कर सकते हैं, कैसे इस श्रावण का विशेष लाभ ले सकते हैं और कौन से महा उपाय की आज हम चर्चा करेंगे जिससे इन दोनों राशियों का अपने जीवन में कायाकल्प होने वाला है। कैसे उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कौन से साधन से आप हरे हुए थके हुए, अपने को व्यथित ठगा हुआ परिश्रम करते करते आप परेशान हो चुके थे, थकित और व्यथित महसूस कर रहे थे, तो कैसे अब आप आगे जाने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शिव है तो समाधान है। ये शिव नाम ही बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन नाम है। शिव शिव माने होता है कल्याण। और भगवान भोलेनाथ का ये महीना चल रहा है। हर तरफ चारों ओर गुंजायमान हर हर महादेव, हर हर शंभो, जय भोले की, जय भंडारी। ये महादेव का महीना है। ये श्रावण, ये श्रवण का पर्व है। ये श्रवण का मास है। ये यजन का मास है। ये अर्चन का मास है। ये दया, दान, पवित्रता, शुचिता, आत्म सौहार्द का यह पवित्रतम महीना है। मकर कुंभ राशि के जातक, जहां आप इस समय 7.5 से भी आप प्रभावित हैं। कई प्रकार की उथल पुथल जीवन में मची हुई है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, क्लेश है। लेकिन क्या हार थक करके, सर पकड़ करके बैठ के काम चल जाएगा? नहीं। परिश्रम आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। वो परिश्रम आपको आगे बढ़ने के लिए एक रामबाण आपके पास औषधि है। वो परिश्रम आपके पास सूत्र है। बस परिश्रम तो आप करते रहते हैं, मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन रहमत की छांव जब तक नहीं होगी तो तब तक परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। और होता है कई बार, हम महसूस करते हैं, कई बार ये सब देखते हैं हम लोग कई बार, कि बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति भी, हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति भी कई बार थकित हो जाता है। कई बार उसको भी लगने लगता है यार मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन वास्तव में जो मुझे मिलना चाहिए था, जिसका वो पात्र था, वो पात्रता होने के बावजूद भी उसको प्राप्त नहीं हो पाया। वो बात अलग है कि एक सूत्र यह भी है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन अगर वो मेहनत उसने अधिक किया तो उसको मिलना भी चाहिए, उसको पारितोषिक भी उतना मिलना चाहिए। एक व्यक्ति 1 रुपए की मेहनत कर रहा है, उसको 2 रुपए मिल गए। एक व्यक्ति 4 रुपए की मेहनत कर रहा है, उसको 2 भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं वही आपको एक महा उपाय बताने वाला हूं। दोनों राशि के जातक आप इस बात को समझें, चाहे वो मकर राशि के जातक है, चाहे वो कुंभ राशि। क्या करना है आपको सावन के पवित्रतम महीने में? वैसे तो बार बार जो टॉपिक हमने रखा है, शिव है तो समाधान। वैसे तो शिव है तो समाधान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी पवित्रतम श्रावण मास है, और श्रावण है इसलिए ही नहीं, पूरे जीवन सावन बरसता रहे। सावन में जल बरसता है, वो सावन बना रहे। वो सावन बना रहे जिसमें भोलेनाथ की कृपा बरसे। वो सावन बना रहे जिसमें महालक्ष्मी की कृपा वर्षण होते रहे। वो सावन बना रहे जिसमें इष्ट मित्र और परिवार का सहयोग आपके ऊपर बरसता रहे। इसलिए वो सावन बना रहे, आपके ऊपर रहमत जिसमें बरसती रहे। और इसीलिए मकर और कुंभ राशि के जातक जो हैं, उनको इस पवित्रतम श्रावण महीने के अंदर क्या करना है? जितना भी हो सके, जब भी समय मिल रहा है, और खासकर संध्या काल में, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा देवादिदेव महादेव को अति प्रसन्न करने वाली पूजा है। वैसे तो सुबह भी जल चढ़ाएं, लेकिन आप नौकरी पेशे वाले हैं, सुबह आपको समय कम मिलता है। वैसे मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हमें समय नहीं मिलता है, क्योंकि समय तो आप निकालते नहीं, इसलिए नहीं मिलता है। आप सुबह भी 1 लोटा जल चढ़ा करके जाएं। मंदिर बहुत दूर है तो आप घर में नर्मदेश्वर रख लें, आप स्फटिक शिवलिंग रख लें, आप पारद के शिवलिंग रख लें। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं घर में तो रखता ही नहीं है, तो वो मिथक है।
उनको घर में रखिए और पूजन कीजिए, घर में उनको जल अर्पण करें। इसलिए ये काम आपको करना है। और मंदिर में जाकर के जब स्पेशली आप पूजा करते हैं तो अभिषेक की जो विधि है, दूध, दही, शक्कर, शहद, ठीक है, और घृत, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, पांचों का मिश्रण आप करके पंचामृत बना लें। हो सकता है व्यवस्था है तो आप छोटी छोटी कटोरी में अलग अलग भी सारी सामग्री ले लें। और सबसे पहले महादेव को दूध से स्नान कराएं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधीश पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाहा पयस्वती प्रदर्शन्तु मह्यम। मंत्र आपको नहीं आता है, मुझे, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को। कुछ नहीं करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको दूध चढ़ाना है खूब भगवान को। अच्छा, ये जो दूध, दही, ये पंचामृत जो प्रक्रिया है, ये देवताओं को स्नान कराने के लिए शैम्पू और साबुन का प्रयोग जैसे हम करते हैं अपने जीवन में, ऐसे ही उनके लिए ये वही काम करते हैं। और प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ दूध दही इतना होता था कि लोग भी नहाते थे उससे, और आशीर्वाद भी इसी का देते थे कि दूध से नहाओ, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध घी से नहाते रहो। इसलिए उससे स्नान कराया जाता है महादेव को। दूध के बाद थोड़ा सा जल डाल दीजिए, आचमनी जल, फिर दही से स्नान कराइए, फिर थोड़ा जल डालिए, फिर घृत से कराइए, फिर जल डालिए, फिर मधु डालिए, फिर थोड़ा जल डालिए, फिर शक्कर डालिए, फिर थोड़ा जल डालिए। ओम नमः शिवाय मंत्र, वही महामंत्र है नहीं है, आप महामंत्र का प्रयोग कीजिए। और फिर अंतिम में जल का लोटा डाल करके अभिषेक करें, साफ करने के बाद पूरा। उसमें आप रुद्र सूक्त का पाठ आपको आता है, मैंने रुद्र सूक्त की वीडियो बनाई, आप उसको चला के पढ़ सकते हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। आप 108 बार ओम नमः शिवाय पढ़ लो, नहीं है तो 1000 बार पढ़ लो, आपको व्यवस्था ज़्यादा है तो, और नहीं है तो 11 बार पढ़ के भी आप ओम नमः शिवाय जल चढ़ा लो। और कुछ भी नहीं है तो आप नॉन स्टॉप जितना जो भी आपके काउंटिंग आपके मन से निकल रही है आप करते जाओ, जल चढ़ाते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र है, या त्र्यंबकम जजामहे जो मंत्र है आप उससे कर दीजिए, शिव 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 कह कर कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे मंत्र हैं जो महामंत्र हैं, आप इसके द्वारा जलाभिषेक करें और भोलेनाथ का ये जप करें। बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, भांग धतूरा आदि एकत्र करके वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद गंधाक्षत पुष्प भगवान को अर्पण करें, थोड़ा हल्दी, अभ्रक, सेंट है, इनको आप चढ़ाएं, जीवन में सुगंधी बनी रहे। फिर अपने हस्त प्रक्षालन के बाद आप कुछ नैवेद्य भगवान को भोग लगाएं, जो भी आपके पास है, मेवा, पंचमेवा और जो कुछ है, फल है, सब भोग लगा लें। आरती कर लें, पान दक्षिण आदि चढ़ा करके, और उसके बाद प्रदक्षिणा करनी है। ध्यान रहे कि जहाँ से जल गिरता है वहाँ से आपको वापस घूम जाना है, उसको लांघना नहीं है। प्रदक्षिणा करनी है, अंत में फूल लेकर के प्रणाम करना है। हे महादेव, जीवन में किसी प्रकार की व्यथा है, जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपकी परेशानी है, वो भगवान के चरणों में निवेदित कर देनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मेरा जीवन मंगलमय हो और मैं जीवन में उत्तर आगे बढ़ सकूं। ये हमेशा से आपको ध्यान रखना है। और मैंने फिर बार बार इसी सूत्र के साथ मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि शिव है तो समाधान है। समस्या जीवन की कोई भी है, अगर शिव है तो समस्या का समाधान भी है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। हमारे पथ प्रदर्शक अच्छे होने चाहिए, हरि कृपा हमारे ऊपर बनी रहनी चाहिए। और वो कब बनेगी? जब हम लगातार उसके सामिप्य में रहेंगे। ये नहीं कि अभी मतलब है तो हम जलाभिषेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर साल भर छुट्टी कर दी, फिर जब श्रावण आएगा फिर हर महादेव होगा। नहीं, अनवरत हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ। पूजा कुछ अलग नहीं है, जीवन का ही हिस्सा बना लो उसको, तब जाके संभव है, तब आप उसकी कृपा पात्र बन सकते हैं, कृपा भाजक आप बन जाएंगे। जीवन की अनेक विषम परिस्थितियां भी कब कैसे निकल जाएंगे, आप सहज वहां से निकल जाओगे, ये आप अनुभव करेंगे। ये बताने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है।